अच्छे महापुरुषों का जब जीवन में संग मिलता है मेरे भैया, तभी मनुष्य की समस्याओं का समाधान होता है। ऐसा संयोग बना के लाला जी उधर से लौट के आ गए। रास्ते में एक व्यापारी मिल गए। व्यापारी मिले, एकदम चेहरा हंसता हुआ है व्यापारी का, लेकिन लाला की तो होली ही बिगड़ गई। घर पे जबर पड़ो। लाला ने जब सामने व्यापारी को देखा है, अभिवादन हुआ, दोनों का आपस में कुशल मंगल पूछा व्यापारी जी ने लाला से। लाला जी बड़े धीमे से उत्तर दिए कि हाँ ठीक है। कि नहीं लाला जी, आप कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ रही हो। पहले जब भी कभी हम आते थे तो आपका चेहरा एकदम फूल से कमल जैसा खिलता हुआ दिखाई देता था। आज तुम्हारा चेहरा कैसे कुमला गया है लाला जी। कि ओ लाला जी दिन दिन तेरी, लाला जी कि लाला जी दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कैसे सूखते जा रहे हो? पहले तो बड़े दिल खुश लगते थे, अब तो तुम बिल्कुल चिंतित हो, सूखते जा रहे हो। ओ लाला जी दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन ही बसंत के खिलने पर क्यों कली सुगड़ती जाती है। ओ लाला जी दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन ही बसंत के खिलने पर क्यों कली सुगड़ती जाती है। हाँ सावधानी से लाला जी, क्या हालत हो गई तुम्हारी है? अरे कोई शंका है, कोई बीमारी है? तुम्हारे माधव डॉक्टर हैं, इनसे दवा ले लो। अरे देह में कोई रोग लगो, यदि कोई शंका है तो बड़े बड़े संत हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी शंका का समाधान कर देंगे। शंका है यदि कब दुश्मन की तो धावा करके हराए डारो। और देह में कोई रोग लगो नीरज से दवा कराए डारो। देह में कोई रोग लगो सतगुरु पे दवा कराए डारो। हाँ लाला जी, कैसे आपका चेहरा ये सूख गया? अरे कोई शंका है किसी दुश्मन से? अरे धावा करो, उसे लड़ाई करके परास्त कर दो। कैसे आप बेचैन दिख रहे हो? लाला जी एकदम नीचे को झुकैया डाल गए, आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। एकदम लाला की हालत को देख करके व्यापारी ने भज करके कंठ से लगा लिया छाती से। कहा लाला जी ऐसी कौन सी मुसीबत है आपकी जो आप इतने दुखी हो और आंखों में ये आंसू किस बात के हैं? अरे कोई शंका है तो संतों से, दुश्मन की शंका है तो उसे हरा दो, और देह में कोई रोग है तो अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसका इलाज करा दो। लेकिन वो रोग ऐसा है ना तो वो डॉक्टर से ठीक होगा ना कहूँ मास्टर से ठीक होगा। लाला जी क्या बताएं? और रो करके आंखों में आंसू भर करके वो लाला जी वो पारी से कहने लगे, लाला जी आज आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। इस हालत को देखा है एकदम व्यापारी का हृदय भी पिघल गया मेरे भैया। कि लाला की हुलिया देखी और करत विवेक कहत व्यापारी। और वैसी का हो गई दसारे का तो बीमारी। कहा बीमारी, कहा बीमारी, कहा बीमारी, कहा बीमारी।
गई दसारे का तो बीमारी। एकदम आंखों में आंसू भर करके लाला जी रोने लगे और कहने लगे, पूरी जबरदस्त की कथा सुनाई, अरे जबरदस्त की कथा सुनाई, प्रथा यही बीमारी, यही बीमारी। लाला जी नहीं बचे है मेरी जान रे सुनो वो पारी, नहीं बचे है मेरी जान रे सुनो वो पारी। आंखों में आंसू भर करके अपनी मन की बात लाला ने व्यापारी से कही। व्यापारी के अंदर एकदम हृदय पिघल गया, करुणा जागृत हुई कि अच्छा ये बात है। जब जबरदस्त की कथा उसने सुनाई कि इस प्रकार से एक जबरदस्त है, उसे फंदा पड़ गया है, मूड की बाजी हुई है, मूड में जीत गया हूं, और वो ये कहता कि मेरा मूड काटो, और ना काट रहे तो खाए बेकू कच्चा देओ। तो लाला जी हमारी हुलिया बिगड़ गई है, कोई ऐसी युक्ति हो तो काम बन जाए, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। अरे व्यापारी युक्ति बताई, जबरदस्त ढिग जाई, और यूं कह देना समझ आई, जाई देखो तैले बुलाई, और मनसी तो ले तुम खाई। बस ये बात है लाला जी, चिंता ही मत करो, हम जैसे व्यापारी थे रोज वजह तू बच जाए। अरे जाओ निश्चिंत होकर के, तुम चिंता मत करो, कल ही उसकी बीमारी खत्म कर देंगे हम। सज्जनों एकदम थोड़ी तसल्ली मिल गई लाला जी के हृदय को कि मिल गई डॉक्टर, क्योंकि जब मनुष्य की समस्या का जब समाधान मिल जाता है तो उसको थोड़ी सी प्रसन्नता हुई, और कहा कि जाओ जबरदस्त से कह देना जाकर के जो खाए, जिसको देखना चाहे देख ले। कि मन चीतो ले खाई। नीरज भैया कहाँ ध्यान है, कहाँ जाकर के लाला जी ने जबरदस्ती कहा है कि बताइए जबरदस्ती क्या खाओगे। जबरदस्त कहने लगा कि वैसे तो व्यापारी मुंह बनाते, आज जो कैसे खुश होकर के कहने लगे कि क्या खाओगे, कोई न कोई धार्मिक कहा। अरे जबरदस्ती बताओ क्या खाओगे। कि जबरदस्त ढिग जाए। लाला जी ने कही कि बताओ क्या खाओगे, वही हम मंगवाएंगे, बोलो ना। अरे बोलो, कुछ तो मुंह खोलो, क्या लेओगे। कि लड्डू लेओगे, खे बर्फी लेओगे, बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ तो मुंह खोलो। जबरदस्त विचार करने लगा कि आज तो लाला जी बड़े ही खुश हैं, ये तो कह रहे लड्डू लेओगे कि बर्फी लेओगे। बोलो बोलो लाला जी, क्या जबरदस्ती क्या खाओगे। तो लड्डू लेओगे के बर्फी लेओगे, बोलो।
जबरदस्त सोचने लगो कि आज तो लाला जी बड़े ही खुश हैं, पता नहीं क्या हो गया। और जिसे देखना है क्या खाना है, बोलो जल्दी बोलो, मुंह खोलो। कि मन चीतोले उखाई हरदे मंगवाई सुमिर ले, जो जो तुम्हारे हैं घर के, बाहर के, ऊपर के, नीचे के, इधर उधर के हो, आस पास के, सब बुला लो, सब उनको सुमिरन कर लो। कि मन चीतोले उखाई दे मंगवाई सुमिर ले, अरे देवी देव भाई देवी देव भाई। हाँ ये बात फंसे कर गुरह बन के फंद जीवरा पे बस भाई भैया। ध्यान रखना मेरे भैया, मन चीतोले खाए दे मंगवाए सुमिर देवी देव भाई, फंसकर गुरबन के फंद जीवरा बेबस भाई। आज लाला की जब ऐसी बानी जबरदस्त ने सुनी, जबरदस्त सोचने लगा कोई न कोई कारण है। आज लाला जी अनायास ऐसे क्यों कह रहे हैं, और बोले कि क्या बात है लाला जी, कि बात कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात है कि एक व्यापारी मिल गए और व्यापारी ने कही भैया एक मूड चाहिए हमें, सो मूड मैंने आपका जो है उनको दे दिया है, बेच दिया है, इसीलिए वो सुबह को आएंगे और तुम्हारा मूड काट के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो कुछ खाना चाहो, इसको देखना चाहो, मिलना चाहो, सुमिरना चाहो, देवी देवता को, ईश्वर खुदा परमात्मा को, भगवती खुशी को सुमिर लो, क्योंकि कल को तुम्हारा मूड निश्चय ही कट जाएगा। अब तो लाला की ऐसी जब बात सुनी, एकदम जबर के पेट में पानी होएगा, वो पानी। और सुन के लाला की पानी रे के जबर गो घबराई, ये बात सुने की लाला की पानी रे के जबर गो घबराई। लाला बोले जो कुछ खाओ तो खाई ले, तुम जो कछु खाओ सो लई धीरे के दी भर ले वो खाई। मेरे ब्रात सुबह को कट जाए मुंडी है, इसलिए मेरी बात मान ले तुम घमंडी है। लाला भैया व्यापारी सुबह आए मूर्ख काट के ले जाएंगे, पीर न व्यापारी सुबह आए काट तेरी मुंडी ले जाएंगे। और मुंडी ले जाएंगे, काट तेरी मुंडी ले जाएंगे, पीर न आए व्यापारी सुबह काट के। जब इतनी बात सुनी लाला की जबरदस्त ने, एकदम जबरदस्त गस खा के गिर पड़ा, एकदम उसको अटैक सा पड़ गया। ओहो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए लाला जी को। कट जाई सुबह को मूड बात नहीं गूढ़ सुनो चितलाई, व्यापारी को दयाई रे काटी ले जाई।
ले जाएगा। और 1 लाख की बात वही है, 1 लाख की बात सुनो मेरे भ्रात, मोल मिल जाई। कोई जबरदस्त घबराई रे के चरण गिरो सिरनाई। जब लाला की इतनी बात सुनकर एकदम जबरदस्त चरणों में गिर गया, लाला जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। लाला जी मेरी तरफ देखो। ने कहा लाला जी कि नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं देखता हूँ, तू जो कुछ खाना है खा ले, जिसको सुमरना है सुमर ले। मैंने तो व्यापारी को मूड़ बेच दिया, सुबह आएगा और वो काट ले जाएगा। ओहो, अब कहाँ चैन पड़ता है जबर को। अब तो जबरदस्त चरणों में गिर जाता है, लाला जी के पैर पकड़ लिए। आरे करी जोरी कही रे यूं पानी। भैया बानी। दादाजी मुझे अपनों ही मान लो। अरे मैं तुम्हारा ही हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। और मोई अपनों ही रे करी जानी। और मैंने भूल करिया मन मानी लाला जी मेरी बकती देव जिंदगानी। ये बात अपनों जान के बचाए लीजो मेरे लाला जी। मोए अपनों समझ के बकस दियो मेरे लाला जी। लाला जी के चरणों में वो जबरदस्त पड़ गया और पैर पकड़ लिए, छोड़ नहीं। लाला जी मुझे अपना ही समझ करके बकस दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ के बैठक मार रहा। लाला जी की भैया मेरे कोई बस की बात नहीं, मैंने तो मूड बेच दिया व्यापारी को। सजनों जबरदस्त खाना पीना भूल गया, सब कुछ भूल गया, तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह होता है और सजनों वो लाला के चरणों में गिरा है, छोड़ नहीं रहा है पैर लाला जी के। के लाला जी बचाए ले मोई, न भूलूं तोई, आरे रहूं जीवन भरी अनुयायी। हसी कर गुरबन के फंद जीवरा बेबस भय भाई।
ध्यान रखना मेरे भैया। अब लाला जी एक बात नहीं सुनते इस जबर की, और सजनों रात बीती सुबह बीती सारी रात भयो प्रभात गयो बोपारी। सुबह ही बोपारी आ गया और आरे गड़सा जाके आतरे पथरिया भैया न्यारी। जैसे ही जबरदस्त की नजर पड़ी है, व्यापारी के ऊपर हाथ में पथरिया है और गड़सा बहुत पेनो चमकदार परशुराम जैसा पस्ता। एकदम जैसे ही जबरदस्त की नजर पड़ी व्यापारी के ऊपर, अरे गड़सा जाके आतरे पथरिया पंचो न्यारी। एकदम दौड़ करके गया वो जबरदस्त, और इधर व्यापारी सीधे घर में उससे गए। अरे घर में घुसतई गयो जबर के भयो ने नदग जारी नीर जग जारी। भैया एकदम जबरदस्त की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और जाकर के व्यापारी के चढ़ में गिर गया। व्यापारी तुम ही बख्श दो, तुम ही मुझे छोड़ दो। लेकिन जैसे ही चरणों में गिरा है, 2 लाख में सूरजी बात रे कटी है बीमारी। 2 लाख में सूरजी बात रे कटी गई बीमारी। जिनको मिले विवेकी संत के दुविधा सारी मिट गई है। जिनको मिले विवेकी संत के दुविधा सारी मिट गई है। अरे सारी मिट गई है, समस्या सारी मिट गई है। जिनको मिले सतगुरु संत समस्या। ध्यान रखना मेरे भैया, वो जबरदस्त व्यापारी के चरणों में गिर गया। व्यापारी तुम ही छोड़ दूंगे, जो कुछ ले उसे ले लो, दूने ले लो। सजनो 2 लाख में सूरजी बात कटी बीमारी। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी और की नहीं है, ये बात हम सबकी है। ये जीव संसार में सत्य को भूल करके और गुरुवां के चक्कर में पड़ गया है। उसको सदगुरु समझाते हैं दृष्टांत के माध्यम से। ये कोई कहानी कथा नहीं है, केवल एक माध्यम से समझाने की तरीका है संतों का। जैसे उस जीव को ये संत बचाते हैं, सदगुरु बचाते हैं इन गुरुवाओं के फंदों से। तैसे उस लाला को बचाया था व्यापारी रूपी संतों ने आकर के, सदगुरु ने आकर के। तो इसका दृष्टांत और इसका सिद्धांत क्या है, आइए थोड़े से शब्दों में सुनते हैं। अरे इन जबरदस्त गुरुवाते और लाला जी जीव फंसी जाते, तब व्यापारी संत छुड़ाते।
दर्शाते सत्व दर्शाते और ये जीवन की भूल मिटाते और ये जीवन की भूल मिटाते। इसीलिए मेरे भैया भजन करे ले मनुआ, ये भैया भजन करे ले मनुआ जतन की गुफा में भजन करे ले मनुआ। तन की गुफा में तन की गुफा में तन की गुफा में तन की गुफा बाहर की गुफा मत भटक। ये शरीर ही मंदिर है, सदगुरु ने बताया, चलता फिरता ये इसमें विराजमान सच्चा परमात्मा है। भजन करे ले मनुआ हृदय की गुफा में भजन करे ले मनुआ। इन्हें जबरदस्त गुरवाते लालाजी जी फंसियाते, व्यापारी संत छुड़ाते जो स्वयं स्वरूप दर्शाते। उस व्यापारी जो मिले थे लाला को वो कौन थे? वो सदगुरु। सजनों, सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, उन्होंने अबोध जीवों को सच्चा सत्य का रास्ता दिखाया। गुरबां के चक्कर में फंस गए जीव, उनको छुड़ाया गुरबा। ये पाखंडी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, जिनको स्वयं स्वरूप का बोध नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं। और मैना क्या दिया? मैना जड़ मूर्ति पूजी और न होवे सूझे अमोल चिरौंजी चितय मोल गाई। जड़ मूर्त जो खाती नहीं है, पीती नहीं है, बोलती नहीं है, वही काठ की मैना है जो तुमको उल्लू बनाते हैं। ये लोग पाखंडी लोग, अंधविश्वासी लोग, स्वार्थी लोग भोले भाले जीवों को जड़ मूर्ति में फंसा देते हैं, जिंदा चेतन की पूजा को भुला देते हैं। बड़े बूढ़े माता पिता घर में दुखी है और पत्थर की पूजा कर रही है हमारी बहन बेटियां, सास ससुर की सेवा नहीं कर रही, पति की आज्ञा नहीं मार रही, मंदिर में परिक्रमा मार रही। देखो बेटा दे रहा है गोवर्धन परिक्रमा और जाके घर में रो रही है बूटी बेटी अम्मा। हमारे गई मस्ताना जी गाते। तो मेरे भैया ये जड़ मूर्ति ही मैना है, जबरदस्त लोग जबरदस्ती को जलवाते हैं। मैना जड़ मूर्ति पूजी न होवे सूझे चिरौंजी अमोल चित गाई। फसे कर गुरवन के फंद जीवरा बेबस भाई। दृष्टांत के माध्यम से आपने श्रवण की बड़े ही ध्यान से। इसमें हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं नीरज कुमार जी हरचंदपुर के, मधुर ढोलक जे ले बजाए। और माधव भैया जे चिमटा पे बैठे, दोरी ताल रे देत चटकाए। बचावे बड़े मेरे भ्राता धर्मवीर जो कहलाए। और
के गुरुदेव ओम प्रकाश जी मंद मंद जे रहे मुस्काए। और पास में बैठी ही माता जी हमारी और सब संगत के लई है दरसाए। ओम प्रकाश अरे बोध प्रकाश जी दास ज्ञानी तुमको सत्संग रहे सुनाए। के जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिन फुलवारी जीवन। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज